वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम करने वाले हैं पियर्सन क्लास 8 की जो आईटी फाउंडेशन की बुक है 2023 वाली। एक साल पीछे की बुक आती है इसे, लेकिन हाँ इसमें अपडेटेड बुक है, ये न्यू बुक है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और ये रहा इसके इंडेक्स से अगर हम देखें तो हम करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो और पार्टनरशिप वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है ना, ये वाला चैप्टर। तो ये चैप्टर अभी हम करने वाले हैं। तो पहले इस चैप्टर को करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे इन डिटेल जो भी लिखा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के टाइप ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट और लॉस से। कॉस्ट प्राइस क्या होता है अब आपका, अब इसमें जो कॉस्ट प्राइस होता है, जैसे हम पढ़ने वाले प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस को बताने के लिए हमें बताना होगा तो कि प्रॉफिट कब हुआ, लॉस कब हुआ। तो पहले हमें जानना होगा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होते हैं। तो कॉस्ट प्राइस वो होता है जिस अमाउंट में दुकानदार ने कोई सामान खरीदा। ठीक है, मान लो दुकानदार ने पेन खरीदा। ठीक है, तो दुकानदार को पेन पड़ा, उसका कॉस्ट प्राइस 8 रुपये का था। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 8 रुपये हो गया। देखो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं लिख के, तो एक शॉपकीपर है। ठीक है, शॉपकीपर है, उसने यहाँ से किसी फैक्ट्री से, ठीक है, फैक्ट्री से बल्क में सामान उठाया और पेन की जो कॉस्ट पड़ी 8 रुपये की पेन था, तो किसने खड़ा, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया। अब मान लो इसके पास कस्टमर आया। ठीक है, कस्टमर आया, अब कंज्यूमर जो भी कस्टमर था, अब उसको इसने बेच दिया तो वो सेलिंग प्राइस हो गया। अब उसको उसने 10 रुपये में बेच दिया, उसकी एमआरपी, ठीक है, यानी मार्क प्राइस भी 10 रुपये का ही था। ठीक है, तो 10 रुपये में ही उसने बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस यहाँ पे इक्वल हो गए, है ना। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। अब एमआरपी तो छोड़ो, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस होता है, ये कॉस्ट प्राइस होता है। और मार्क प्राइस क्या होता है, जिसमें वो चीज़ मार्क्ड होती है। जैसे मान लो उसके ऊपर लिखा है 10 रुपये, तो वो हमें बेच रहा है 20 रुपये में वो पेन, है ना। या फिर अगर वो फैक्ट्री से 6 रुपये में बन के आई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, नहीं फैक्ट्री से, चलो वो बन के कितने में, बल्क में सामान लिया उसने। ठीक है, फैक्ट्री से वो 5 रुपये में बन के आए। ठीक है, तो उसके बाद उसका मार्क प्राइस उसने मान लो 7 रुपये रख लिया। ठीक है, 7 रुपये पेन का मार्क प्राइस हो गया। और उसके बाद उसने बेच कितने में दिया, नहीं मार्क प्राइस से ज़्यादा में नहीं बेचेगा वो। हाँ, 10 रुपये का मार्क प्राइस है। ठीक है, 10 रुपये का मार्क प्राइस है, उसने 10 रुपये में ही उसे बेच दिया। ठीक है, ऐसा हो गया। या फिर 12 रुपये उसका मार्क प्राइस है, उसने 10 रुपये में बेच दिया, लेकिन फिर भी उसको प्रॉफिट ही हो रहा है ना, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो जितने का है उतने में बेच दे तो फिर उसको और ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, 7 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट ऐसे निकलता है। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया, और कॉस्ट प्राइस ये हो गया, और सेलिंग प्राइस ये हो गया। समझ है, सेलिंग प्राइस जितने में वो सामान बेच रहा है। नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट आता है प्रॉफिट। ये कुछ प्रॉफिट के फॉर्मूले दिए हुए हैं और ये लॉस के, ये पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखना है। अब इन्फो बाइट्स यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। परसेंट ऑफ प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। किसी का प्रॉफिट निकालोगे तो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगा, और लॉस निकालोगे तो वो भी कॉस्ट प्राइस आर्टिकल के ही उस पे ही निकलेगा। ठीक है, समझ में आई बात। प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आपका जो अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, मान लो अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, मान लो अगर मैंने फैक्ट्री से कोई चीज़ मंगाई, मैं दुकानदार हूँ, 20 रुपये की चीज़ मंगाई, 20 रुपये का कोई माल मंगाया, उसको मैंने बेच कितने में दिया, उसको मैंने 30 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो अब ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, ये मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस में से मैं कॉस्ट प्राइस अगर माइनस करूँ, 30 में से 20 माइनस करूँ तो 10 रुपये, ये मेरा प्रॉफिट निकल गया। तो ऐसे प्रॉफिट निकलता है, समझ गए। नेक्स्ट क्या है, अगर मुझे इसी में सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, कितने में मैंने उसको बेचा, ठीक है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस मुझको अगर दिया हुआ है और मुझे प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट मुझे 10 रुपये का दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस 20 रुपये का दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस में अगर मैं प्रॉफिट प्लस करूँगा तो मेरा सेलिंग प्राइस 30 रुपये निकल जाएगा। तो सेलिंग प्राइस 30 रुपये निकल गया, सिंपल। अब मान लो कि मेरे को कॉस्ट प्राइस निकालना है,
ठीक है। और सेलिंग प्राइस मुझे 30 रुपये का दिया हुआ है, कॉस्ट प्रॉफिट ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ये हो गया मेरा प्रॉफिट, 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करोगे तो 20 रुपये, ये आ गया मेरा क्या, कॉस्ट प्राइस निकल गया। कॉस्ट प्राइस ये देखो यही था तो निकल गया। तो ये फॉर्मूले हैं कुछ, देखो यही दिया हुआ है यहाँ पे, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेना, आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, मान लो आगे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे कोई नहीं। तो जैसे प्रॉफिट हमको मान लो 10 रुपये का हुआ है, ठीक है, कितने में से, मान लो उसका कॉस्ट प्राइस 54400 है मान, और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर। तो ये होता है कि आपको ऐसे आप कैलकुलेट क्या कर सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे हम आपका प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है कि अगर हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है, व्हेन कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट पर नहीं, अगर हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे एसपी निकालने के लिए, और अगर हमें एसपी दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, तो सीपी निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। इसमें क्या है देखो, सीपी हो गया, ठीक, उसके बाद ये ऊपर ब्रैकेट आ गया आपका, ठीक, यहाँ पे 100 प्लस होगा प्रॉफिट परसेंट, नीचे आएगा 100, बस यही फॉर्मूला है, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो इससे हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, सीपी है, 100 ऊपर रहेगा, नीचे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, ठीक। तो यही है, मतलब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, बात तो एक ही है ना। तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो सीपी भी निकल जाएगा, एसपी भी निकल। सीपी के लिए बस इसको उल्टा करना है, एसपी के लिए बस आपको ये करना है, ठीक। तो बस यही है, और इसको बस एसपी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एसपी से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया, मतलब इसको निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्या करो, 100 इंटू एस पी, ठीक, अपॉन 100, प्रॉफिट है तो प्लस कर दो, लॉस है तो माइनस कर दो, ठीक है। तो ये निकल जाएगा आपका सी पी, और अगर आपको एस पी निकालना है तो 100 ले लो, इंटू कर दो सी पी से, ठीक, अपॉन में ले लो 100, प्लस कर दो प्रॉफिट है, माइनस कर दो लॉस है, तो क्या निकलेगा एस पी। तो ये फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला, यही दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, ठीक है, छठा और सातवां वही है, इसमें भी छठा और सातवां वही है। लॉस परसेंट के लिए मैंने बता दिया, लॉस है तो ये, प्रॉफिट है तो ये, जीएसटी है तो प्लस, डिस्काउंट है तो माइनस, ठीक है। इसमें आपको डिस्काउंट का वैसे नहीं दिया होगा, हाँ डिस्काउंट भी पढ़ा ही रहे हैं ये लोग, हाँ डिस्काउंट भी होगा इसमें शायद, देख लेना एक बार, ठीक। तो ये हो गया लॉस परसेंट का, हो गया हमारा, ये लॉस परसेंट का भी यही है, सेम वही चीज़ दी है। लॉस आपका क्या है, अगर एसपी ज़्यादा, एसपी कम है, एसपी कम है सीपी से, सीपी मान लो 250 रुपये का कोई आइटम है, ठीक है, अब उसको बेच कितने में रहा है, उसको 100 रुपये में बेच रहा है, तो सीपी बड़ा है, ठीक है, सीपी आपका बड़ा है किससे, एसपी से, तो यहाँ पे लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, तो सीपी को एसपी से माइनस कर दो, कितना बचा 150, तो ये आपका लॉस हो गया, ये आपका लॉस हो गया। अब एसपी निकालना है इसी में, तो एसपी कैसे निकालेंगे, सीपी कितने का था, 250 का था, अब उसमें से लॉस कितने का, 150 का, उसको माइनस कर देंगे, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे, एसपी निकल जाएगा। तो जैसे कि अगर हम इसको माइनस करेंगे 250, ठीक है, इसमें से 150 कितना है, 50 से 50 0 0 1 100, और हमने एसपी 100 का ही लिया था, सिंपल 100 निकल गया। लो नेक्स्ट क्या है, सीपी निकालना है, तो लॉस कितने का हुआ, लॉस कितने का हुआ, 150 का लॉस हुआ, तो 150 के लॉस को प्लस कर दो 100 में, तो 250 आ गया, लो आंसर आ गया, ठीक, लो आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला है कुछ, है ना, तो इसको ध्यान में रखने की जरूरत है बस। और लॉस परसेंट में भी वही है, एल भाई मतलब जितना लॉस हुआ सीपी इंटू 100%, ऐसे करेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट समझा है प्रॉफिट और लॉस का, ठीक है। आगे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ये ओवरहेड क्या होता है ना, ओवरहेड all the expenditure incurred on transportation, repair etc are categorized as overhead, इसे overhead बोलते हैं जो इसमें चार्जेस लगते हैं। These overheads are always included in CP of the article, CP आर्टिकल के बिल्कुल मतलब कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड करता है ओवरहेड, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें हम एक बार डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक, सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, जो जो मेन एग्जाम्पल है, और जो कुछ ऐसे लगेंगे कि जो सिंपल है उसको स्किप भी कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन हाँ ट्राई करेंगे सारे सॉल्व करने के। और ये आपके पॉइंट्स है कुछ लास्ट में, जैसे डिस्काउंट कैसे निकालना है, डिस्काउंट भी दिया ना, मार्केट प्राइस में से एसपी माइनस कर दो, ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं, फॉर्मूले बस ध्यान में रखने हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर, फिर ऐसे वाले क्वेश्चन, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन का मतलब समझना है भाई बोल क्या रहा है, वो बोल क्या रहा है। वैसे आप कोई भी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बेसिक से उठाएंगे आप, या आगे हाई लेवल तक क्वेश्चन जाएंगे, जो आपकी जेई प्रेप में भी काम करने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। और इसके डिटेल सॉल्यूशन भी है, विश्वास नहीं आया तो एक बार डिटेल सॉल्यूशन को भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप गोइंग टू द पीक ऑफ माउंटेन बाय स्टूडेंट्स।